श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके मैं आज युधिष्ठिर को अजातशत्रु राजा बनाऊंगा। अब आगे। इतना कहकर कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बहुत वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। वे भीष्म की ओर बढ़े। वे हाथ में चक्र उठाए बहुत जोर से गरजे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म जी बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कृष्ण से कहा, आए आए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींच लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव, आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा के अनुसार ही युद्ध करूँगा। तब अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। महाभारत की लड़ाई में जब कौरवों की ओर से सेनापति भीष्म पितामह थे, मालूम हो कि 18 दिन की महाभारत में 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहे थे। रोजाना अकेले ही हमला करके पांडवों की सेना को गाजर मूली की तरह से काटा रहे थे। पांडवों की ओर से चिंता व्यक्त की जा रही थी। इसके बावजूद महाभारत के युद्ध के 9वें दिन युद्ध से पहले दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि वह निष्पक्ष होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अर्जुन अभी तक जिंदा है। यदि वह आज अर्जुन को नहीं मार पाएंगे तो कल वह स्वयं अपने धनुष बाण से अर्जुन को मारेगा। ये सुनकर भीष्म पितामह ने उस दिन अर्जुन को मारने के लिए भीषण युद्ध किया। भीषण युद्ध में अर्जुन और मौत का फासला बहुत करीब आ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को बचाने के लिए रथ का टूटा पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े थे। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े थे और यही याचना की थी कि वह आज भीष्म पितामह को छोड़ दे। अगले दिन वह स्वयं भीष्म पितामह को परास्त करेगा। तब श्री कृष्ण ने उस वक्त छोड़ दिया था। इस पर भीष्म ने जब श्री कृष्ण पर ये तंज कसा था कि आपने तो युद्ध के दौरान शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ही तोड़ दी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा था कि अपने प्रिय भक्त की प्राण रक्षा के लिए ऐसा किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ईश्वर होते हुए भी महाभारत का युद्ध नहीं रोका, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धृतराष्ट्र स्वयं पुत्र मोह में कभी भी युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनने देंगे। श्री कृष्ण जानते थे युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के लिए सबसे उचित राजा है। दुर्योधन कभी भी एक अच्छा शासक नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक दुराचार्य है। वह कभी भी सत्य का साथ नहीं दे सकता है। महाभारत युद्ध का सबसे मुख्य कारण द्रौपदी का अपमान करना था। महाभारत युद्ध को न रोकने का कारण ये युद्ध द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए हुआ था। महाभारत में एक स्त्री का अपमान हुआ जो कि एक महापाप है, इसलिए ये युद्ध उन पापियों को उनके पाप के लिए दंडित करने का एक मार्ग था, ताकि भविष्य में कभी भी कोई स्त्री का अपमान न कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में स्त्रियों का हमेशा ही अपमान होता आया है, कभी दहेज के लिए तो कभी उनके साथ दुष्कृत्य या गलत व्यवहार। हम सभी को स्त्रियों का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा समाज एक अच्छा समाज कहलाएगा। इसका कारण अर्जुन का पूरी क्षमता के साथ युद्ध न करना था। वह भीष्म और द्रोणाचार्य को रोक तो रहा था और दोनों को हराया भी, लेकिन वह उनके साथ पूरी क्षमता से नहीं लड़ रहा था। जबकि भीष्म जी उस दिन पांडव सेना के 2 लाख सैनिकों का वध कर दिया था और अर्जुन जानलेवा प्रयास कर ही नहीं रहा था। चाहे उनकी स्वाम की प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन भक्त मान नहीं जाना चाहिए। और भीष्म तो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, जो जानते थे कि श्री कृष्ण जी ही भगवान हैं। भीष्म के अलावा ये ज्ञान संजय और व्यास जी को भी था कि श्री कृष्ण जी भगवान हैं, और अर्जुन को गीता जी के उपदेश के बाद ज्ञात हुआ जो उनके सखा है, मित्र है, वो स्वयं वासुदेव भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं।